हेलो दोस्तों। अ, आजकल आप एक मुद्दा टेलीविज़न पे बहुत देख रहे होंगे, जिसे हम कलकत्ता रेप केस के बारे में जानते हैं। ये जो विषय है, एक इतना संवेदनशील विषय है, जिस पे बात करते ही अभी मेरे रोंगटे खड़े हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि घटनाएँ देश में होती नहीं हैं, लेकिन हम इतने मक्कार हैं, हम इतने खुदगर्ज़ हैं कि हमें कभी-कभी बस कोई एक आधी घटना जगा पाती है। वो भी जब जब मीडिया, पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। कुछ लोग जो उस पीड़िता से जुड़े होते हैं, वो सड़कों पे आ जाते हैं। उनके सपोर्ट में कुछ लोग सड़कों पे उतर आते हैं, सोशल मीडिया में पहुँच जाते हैं। हमें इस समस्या पे बात करने से ज़्यादा ह अपने अंतर्मन को टटोलना चाहिए कि हम एक्चुअल में हैं क्या? हम जैसा किसी लड़की के लिए सोचते हैं, जिससे हमारा खून का संबंध नहीं है, ठीक है? क्या वैसा ही हम उतना ही घिनौना हम अपने लोगों के लिए जो हमारे खून से संबंधित हैं, उनके लिए सोच सकते हैं कि उनके साथ ऐसा हो? और एक ख़ास बात उन लड़कों के लिए है, या मतलब हमारी प्रजाति के लिए है मेनली, कि वो सोचें, वो कोई भी हो, वो आपकी बीवी भी हो, जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं है, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं है, या अदर कोई भी इंसान। हमारा इनसे कुछ ना कुछ रिश्ता तो है ना, और नहीं भी है तो हम इंसान हैं, और इंसानियत का एक रिश्ता बनता है कहीं न कहीं। आप में मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन मनमुटाव के बाद भी हमें अपनी हदें, सरहदें पहचाननी चाहिए कि हम गुस्से में क्या बोल रहे हैं। किसी भी बात को कहना एक शालीनता होती है, उसकी भी एक मर्यादा होती है कि आप किसी बात को कैसे कर रहे हो। क्योंकि शब्द जो है ना, एक बार निकले तो निकले। उनके क्या मतलब बनते हैं, क्या मतलब निकल सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन आप जो गुस्से में बोल रहे हो, आप जो गुस्से में किसी को कह रहे हो, या आप गुस्से में किसी के साथ कुछ कर रहे हो, जिसे मेल ईगो भी कह सकते हैं लोग, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है उस टाइम पर जब आप ऐसी चीज़ें बोल रहे होते, सोच रहे होते हो, और बाद में बोल दो कि मैं गुस्से में था और मैंने बोल दिया। ये भागना है अपने आप की पर्सनैलिटी से कि आप क्या हैं। इस पूरे वाक़या में बहुत बहुत सारे प्रश्न मुझे सुनने को मिले। मीडिया में मेरे दोस्तों के द्वारा जो स्टेटस डाले जा रहे थे, उनमें भी किसी ने बोला एजुकेशन को लेकर, किसी ने बोला कि लड़कों को घर में रहना चाहिए शाम के समय। एक और कई सारी चीज़ें हैं। अ, तो मैं एजुकेशन के बारे में कहूँ तो अभी जो घटना हुई है, वो बहुत ऊँचे लेवल के पढ़े-लिखे लोगों के द्वारा की गई है। तो मैं मानता हूँ कि एजुकेशन का संबंध है, ठीक है? लेकिन उससे ज़्यादा है मॉरल वैल्यूज़ का, कि वो मॉरल वैल्यूज़ आप कहाँ से ला रहे हो? कोई भी माँ-बाप हो, जैसे कि रिश्तों की बात आती है, कोई भी माँ-बाप नहीं कहता कि आप अपनी बहन को छोड़कर किसी भी लड़की के साथ ऐसा करिए, ठीक है? कोई बीवी नहीं कहती। बीवी तो ये भी नहीं चाहती कि उसका पति किसी महिला को देखे उसके सामने, तो वो भी नहीं, कोई बहन नहीं कहेगी कि मेरी सहेली के साथ आप रेप कर दो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि रिश्ते किसी को मोटिवेट करते हों कि आप कुछ गलत काम करो। एक्चुअल में रिश्ते बचाना चाहते हैं किसी को भी, कि अगर वो इंसान अपनी गलती माने, एहसास करे, तो उसके पक्ष में खड़े होने की कोशिश करते हैं कि शायद हो सकता है वो सुधर जाए, हो सकता है वो अपने आप को बदल ले। लेकिन जिन लोगों की जैसी फितरत होती है वो वैसे ही होते हैं, ठीक है? बदलाव इतना ईज़ी नहीं होता है। बदलाव लाने के लिए अपने आप को तोड़ना पड़ता है, और उसके पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप हैं क्या? फिर आपके अंदर बदलाव आते हैं अदर चीज़ों से।
वो फिर पढ़ाई से आते हैं और चीज़ों से आते हैं। और तुमने एक वाक़या है महाभारत का, इसमें हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी और इस पर डिस्कस करना मेरे हिसाब से, जो मैं जितना सोचा हूँ उस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि महाभारत का एक दृश्य है, 2 दृश्य हैं मेनली, जहाँ से एक हम रीज़न खोज लेते हैं कि महाभारत का युद्ध अनिवार्य कैसे हो गया और उसमें क्या-क्या संभावनाएँ छूट गई हैं, जो शायद इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न खड़ा भी कर देता है। और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और वो गैप अगर मुझे कहीं से भी मिलता है तो मैं उस पे बात करता हूँ। पहली चीज़, जब स्वयंवर हो रहा है पांचाली का, तो उसमें एक योद्धा को उसके जन्म के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और कृष्ण जी की भी इसमें मूल सहमति रहती है। दूसरी चीज़, एक दूसरा योद्धा जो उस स्वयंवर की जो मान्यताएं थी उनको पूरा करता है और एक स्त्री का वरण करता है, उसके बाद वो अपने घर ले जाता है और उस स्त्री को जीत में मिला उपहार या कोई वस्तु या चीज़ कहना पहले ही अनैतिक है। अपनी माँ को ये बोलते हैं वो अर्जुन, और माँ बिना देखे ही बोल देती हैं कि 5 भाइयों में बांट लो, और उनको 5 पति इस तरह से मिल जाते हैं। एक महिला के लिए सोचिए उस समय कितनी चिंता का विषय होगा कि 5 लोगों के साथ मैं विवाह करूँगी। फिर इस पर बैकग्राउंड से कृष्ण जी आते हैं और वो बोलते हैं कि इनके पुराने जन्म में इन्होंने शिव जी से वर मांगा था और 5 बार पति 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 शब्द बोला था और शिव जी ने उन्हें तथास्तु कह दिया। तो ये हो गया है एक काउंटर इस पूरी व्यवस्था के पीछे। इस पर विवाद होना चाहिए था, इसको रोकना चाहिए था, पहली चीज़। और चूंकि कृष्ण ईश्वर की तरह इस पूरे महाभारत फेज में दिखाए जाते हैं, उन्हें सब कुछ पता है क्या होने वाला है। उन्हें पता है कि इस औरत का विवाह अर्जुन से होने का मतलब है इसका 5 पति होने, फिर इसके बाद इसके ऊपर गंदी और भद्दी टिप्पणियाँ की जाएंगी, फिर इसके बाद इसका चीरहरण भी होगा, और जो कि होता है 5 में से एक पति अन्य 4 भाइयों के साथ द्यूत खेल रहे होते हैं और वो अपनी पत्नी को दांव पे लगा देते हैं। अब शुरू होती है रिश्तों में अमर्यादाएं और समाज के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में किसी स्त्री के साथ कैसे भेदभाव होता है। अगर स्त्री राजकुमारी है, रानी है, तो वो दरबार में इस तरह से उसके साथ बिहेव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर स्त्री दासी बन जाती है, मतलब कि जैसा हुआ था युद्ध में हारने के बाद पांचाली दासी हो गई और वो सारे दास हो गए, तो उसे निर्वस्त्र करना वहाँ धर्म हो जाता है। कुछ भी कर सकते हो आप दास के साथ। और वहाँ बैठे सारे योद्धा, बड़े बड़े भीष्म और आपका गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो सब मौन हैं, क्योंकि सब कुछ धर्म के मुताबिक हो रहा है। जीती हुई वस्तु के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। वहाँ महिला का वस्तुकरण हो रहा है, यहाँ कोई नहीं रोक रहा है। कृष्ण जो कि ईश्वर हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं टाइम टू टाइम। वह अवतार के रूप में है, ये बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में उनके पास शक्तियाँ तो हैं। जैसे कि दिखाया जाता है कि वो वहाँ पहुँच नहीं पाए और उन्हें निर्वस्त्र होने से बचा लिया, ठीक है। लेकिन जो अपमान हुआ, उसके प्रश्न मेरा यहाँ से उठता है कि जो अपमान उनके साथ हुआ, इसका बदला किसने लिया? क्या इसके लिए कभी भी कोई बात की गई? आप पूरी महाभारत देखोगे तो पांचाली के साथ अपमान की बात तो होती है, लेकिन उसके प्रायश्चित के लिए क्या स्वयं कृष्ण ने कभी उस दरबार में उन लोगों से पांचाली के आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए कहा हो? या ये युद्ध डायरेक्टली पांचाली के अपमान के लिए लड़ा गया हो?
ऐसा नहीं था। कृष्ण अगर आखिरी बार जाते भी हैं तो 5 गाँव माँगने के लिए जाते हैं। मतलब ये पूरा जो युद्ध है वह महिला के अपमान के लिए या उसके प्रतिशोध के लिए नहीं हुआ था। ये युद्ध जो हुआ था वह हुआ था सत्ता के लिए। उस सत्ता के युद्ध में एक छोटा-सा कारण पांचाली का अपमान जो भीम प्रतिज्ञा लेते हैं उसके द्वारा होता है, पूरा होता है। तो सवाल हैं मेरे, और मैं तो देख रहा हूँ कि ईश्वर स्वयं एक महिला के साथ अन्याय होता देख रहे हैं, या होने देते हैं, क्योंकि वह उसके कर्म रहे होंगे। ऐसा कर्मवाद का जो सिद्धांत गीता में है, और कर्मवाद का सिद्धांत के साथ जब नियतिवाद जुड़ जाता है तो उसमें फिर ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। तो महाभारत में ये दोनों कंसेप्ट एक साथ आ जाते हैं, कर्मवाद और नीतिवाद। लेकिन फिर भी मैं इस प्रश्न के साथ खड़ा हूँ, और इसमें जो रिश्ते हैं आप उन रिश्तों से समझ सकते हैं कंडीशंस कि अधर्म के साथ लोग कैसे खड़े हैं, क्योंकि उन्हें हर अपनी जगह से धर्म लग रहा है। एक पिता को अपने पुत्र के साथ खड़ा होना धर्म लग रहा है, एक भाई को एक औरत की साड़ी खींचना अपने भाई का आदेश लग रहा है। वहाँ मौजूद गुरु जो बैठे हैं वो भी जानते हैं धर्म की परिभाषा क्या है। और बाकी की चीज़ें जैसा कि आप देख ही रहे हो, भीष्म जो कि सिंहासन से बंधे हैं, अर्जुन या कई सारे लोग गुस्से में आते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते वहाँ, क्योंकि वो दास बन गए हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर ही वो हारे हैं। जो द्यूत सभा में हो रहा था और वो हार जाते हैं। तो कई प्रश्न हैं, और ये प्रश्न आज से नहीं है, हमेशा से हैं। इसीलिए हमें अपनी रूट कॉजेज़ पे काम करना चाहिए। जो नियम कायदे बनाए हैं सोसाइटी ने, उन पे काम करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उन्हें ब्रेक करना चाहिए, जिस वजह से ये सारी सिचुएशंस बनी हुई हैं। और जब तक हम अपनी थिंकिंग को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम इन सब चीज़ों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, फैमिलीज़, उनके ट्रेडिशंस, उनकी मान्यताएं, उनके ये सारे जो आपको बांधे, जो आपको ओढ़ने ना दें, तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। इसीलिए सब लोग अपने ऊपर काम कीजिए, चाहे वो लड़की हो या लड़के हों। ये देश को सुरक्षित बनाने के लिए लड़कों को अपने मस्तिष्क पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, ठीक है? थोड़ा अच्छे से सोचो कि आप क्या कर रहे हो, और चाहे वो गुस्से में किया गया हो, बदला लेने के लिए किया गया हो, आप किसी की ज़िंदगी वापस नहीं कर सकते, अगर आपको पछतावा भी होता है तो। थैंक यू।